दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप डेल्टा एक्सचेंज मोबाइल ऐप का यूज करके क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर हम मोबाइल में भी देखेंगे, इसके साथ ही मैं आपको स्क्रीन में यानी डेस्कटॉप में आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं ये सब कुछ भी समझाता रहूंगा। बेसिकली मोबाइल का ही यूज करेंगे, लेकिन जैसे चार्ट्स एनालिसिस करना है तो उसके लिए लैपटॉप वगैरह बेटर रहता है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर भी आ रखा है, तो वो सब कुछ भी आपको पता चले इसलिए मैंने यहाँ पर स्क्रीन भी कनेक्ट कर रखा है। तो हम बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे कि अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपके पास अपना डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है। अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा, चाहे आपके पास पहले से अकाउंट है तब भी फिल कर लेना। तो अब जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है उसके बाद आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डेल्टा एक्सचेंज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास साइन इन करने का ऑप्शन आएगा। मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है, तो यहां पर आप इस इंटरफेस पे पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद सबसे पहला काम होता है पैसे ऐड करना। तो ऊपर आपको ऐड फंड का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप ऐड फंड कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास यूपीआई का भी ऑप्शन है। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप फंड को ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसी बैंक अकाउंट से फंड ऐड कर सकते हैं जो बैंक अकाउंट आपने डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करते हुए डाला था। अगर आप दूसरे बैंक अकाउंट से फंड ऐड करने की कोशिश करेंगे, किसी और के नाम से फंड ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। आपको अपने नाम से ही जो बैंक अकाउंट डाला था उससे ही फंड ऐड करना होगा। फंड को ऐड करने के अलावा अगर आप फंड विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉल करने का ऑप्शन भी यहीं पर है, आप यहां से विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो अब चलिए हम सीधा समझते हैं कि अगर ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज का यूज करते हैं तो यहां पर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग करने का भी ऑप्शन है। बट पहले मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग आपको सिखा देता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं जिसमें आपको टाइम्स तक का लेवरेज में मिल जाता है, साथ ही उसमें थीटा डिके भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ी नहीं घटी नहीं वहीं की वहीं है तब भी आपको थीटा डिके की वजह से नुकसान हो सकता है, जो सारे झंझट फ्यूचर्स ट्रेडिंग में नहीं है। इसलिए हम सीधा चलते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। यहाँ पर देखिए आपको फ्यूचर्स का ऑप्शन मोबाइल में दिखाई दे रहा है, ऊपर देखिए यहाँ पर भी आपको फ्यूचर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से मार्केट्स पे जा सकते हैं। तो जैसे ही आप मार्केट पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर सारी ही क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल जाती है, और वही जो ऑप्शन है मार्केट का वो आपको ऐप में नीचे देखने को मिलता है, जिसमें आपको सारी क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहां से अगर मान लीजिए बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं, इथेरियम में ट्रेड करना चाहते हैं, सोलाना में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट क्रिप्टो करेंसी है वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जो नई क्रिप्टो करेंसी है वो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप नई क्रिप्टो करेंसीज को देख सकते हैं। सोलाना इकोसिस्टम में कौन सी क्रिप्टो करेंसी है, मीम कॉइन कौन कौन से हैं वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको वो ऑप्शन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो अब चलिए यहाँ पर हम ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करते हैं तो आपको सारे क्रिप्टो के फ्यूचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मैं क्रिप्टो करेंसी बार बार बोल रहा था, लेकिन बेसिकली यहाँ पर आप डायरेक्टली क्रिप्टो को बाय एंड सेल नहीं कर सकते हैं, आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से ही आपको 200 गुने तक का लेवरेज मिल जाता है। मतलब आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि कुछ क्रिप्टो करेंसी 20x दे रही हैं, लेकिन जो टॉप पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, इनमें आप 200 गुने का लेवरेज ले सकते हैं। सोलाना और बाकी में आपको 100 टाइम्स तक का लेवरेज मिल जाता है। तो अब जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आप फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने उस पर क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपने बिटकॉइन पे क्लिक कर दिया, और आप फोन में भी इसी तरीके से क्लिक कर सकते हैं। अगर आप फोन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास बाय करने वाला पैनल आता है, सिर्फ चार्ट वाला पैनल नहीं आता है। जबकि अगर आप डेस्कटॉप में खोलेंगे तो आपको एक तरफ चार्ट दिखाई देगा, दूसरी तरफ पे आपको बाय एंड सेल करने का पैनल दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमें मोबाइल में चार्ट्स देखने हैं तो वो कहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसके लिए ना कोने में आपको यहाँ पे एक चार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। चार्ट देखने के लिए बेटर वैसे डेस्कटॉप रहता है, क्योंकि इसमें आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन में भी आपको ऑप्शन दे रखा है। तो हम वापस से मार्केट में आ जाते हैं और यहाँ पर हम बिटकॉइन को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिस पर हमें बाय एंड सेल करने का पैनल दिखाई दे रहा है। तो अब मान लीजिए आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास पैनल है, और ऐसे ही यहाँ पर भी बाय करना चाहते हैं तो आपको पैनल दिखाई दे रहा है। इसकी जगह पर अगर मान लीजिए आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेल करने का ऑप्शन दिखाई देता है, और ऐसे ही मोबाइल में भी आपको सेल करने का ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अब हम एक एक करके इन ऑप्शंस को समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा चार्ट कैसे एनालाइज करना वो बताता हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पर आपको एक फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको फुल स्क्रीन में चार्ट नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपको टॉप में कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। जैसे हमने ये जो चार्ट खोल रखा था वो बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा था, तो अब ये जो चार्ट है ये बिटकॉइन का है।
तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है टाइम फ्रेम का। देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट है, तो इसका मतलब है कि एक एक जो कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो 1 घंटे की कैंडल है। अगर आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो एक कैंडल 4 घंटे की कैंडल होगी, और अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 1 दिन का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो एक जो कैंडल होगी वो 1 डे की कैंडल होगी। अब अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में पहले ट्रेड कर चुके हैं तो वहाँ पे लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरा, आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भैया 3:30 हुआ तो मेरा ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा या उसके बाद में क्या करूँगा, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग 24/7 चलती है। तो आपने ट्रेड लिया है, आपका ट्रेड वो रात भर भी चल सकता है, 1 दिन 2 दिन भी चल सकता है। अगर आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड लीजिएगा, अपना एनालिसिस 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही कीजिएगा ट्रेड लेते वक्त। बाकी ओवरऑल एनालिसिस आप बड़े टाइम फ्रेम में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इंडिकेटर अगर कोई लगाना है, जैसे EMA इंडिकेटर वगैरह होते हैं, वो आप यहाँ से इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में ना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो पहले नहीं हुआ करता था, और इवन बाकी जितने भी ब्रोकर्स वगैरह हैं उनमें ये जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं होता है। ये ऑप्शन आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में देखने को मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ता है। और वो जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल रहा है, और वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर मान लीजिए आप 2 चार्ट एक साथ खोलना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको एक साथ ही 2 चार्ट देखने को मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये जो फीचर होता है ये 12 से 14 हज़ार रुपए साल देकर आपको ये ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पर 2 टाइम्स, बल्कि अगर आप मान लीजिए 8 चार्ट खोलना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करो, एक साथ आप 8 चार्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ये नया फीचर है जो डेल्टा एक्सचेंज ने बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर आप 2 चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं या सेम चार्ट का 2 अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा फीचर इन्होंने फ्री में प्रोवाइड कर दिया है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर आप चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं, तो देखिए ये तो एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको ट्रेंड समझना होता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तो काफ़ी वास्ट टॉपिक है। बट मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बता दूं कि देखो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी बढ़ रहा है। अगर मार्केट बढ़ रहा है तो वहाँ पर आपको सिर्फ बाय करने का ही ट्रेड लेना चाहिए, और अगर मार्केट गिर रहा है तो वहाँ पर आपको सिर्फ शॉर्ट करने का ही ट्रेड लेना चाहिए। ऑल्दो मार्केट जब बढ़ रहा है बीच में आपको थोड़े बहुत करेक्शन वाले मूव्स भी देखने को मिलते हैं जिसमें आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर अगर आप अब ट्रेंड में शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, और ऐसे में फेक मूव्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसलिए क्योंकि आप एक बिगिनर हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत में मार्केट बढ़ रहा है तो सिर्फ बाय करने की पोजीशन लीजिए। तो यहाँ से आपने देखा कि भाई मार्केट बढ़ रहा है तो मैं बाय करने की पोजीशन लूँगा। अब सवाल उठता है कि वो आप बाय करने की पोजीशन लेंगे कहाँ पर, तो इसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी होंगी। जैसे हमने एक FVG स्ट्रैटेजी सिखा रखी है, जिसमें अगर मान लीजिए आपको कोई बड़ी सी कैंडल दिखाई देती है, जैसे यहाँ पर आपको एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखाई दे रही है, तो आपने क्या करना है, आपको जब भी इस तरीके की कैंडल दिखाई देती है तो आपने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल होता है, आपने उस टूल को सेलेक्ट कर लेना है, और उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है ये जो बड़ी सी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इससे पहले वाली कैंडल के हाई से लगते हुए और इसके बाद वाली कैंडल के लो से लगते हुए आपने इस तरीके से अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है। और इसके बाद जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहाँ पर आप बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। आपका ये जो रेक्टेंगल है इससे थोड़ा से नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होगा, और टारगेट के लिए जो आपको हाई नज़र आ रहा है आप वहाँ तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी होती है, ये तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। तो आपने इस तरीके से एनालिसिस कर लिया, और मान लीजिए आपको समझ आता है कि जी मुझे तो बाय करना है, तो अब आपको पता है कि आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं डेस्कटॉप से, या अपने मोबाइल फ़ोन से भी बाय कर सकते हैं। तो अब अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको जो नज़र आ रहा है वो है लेवरेज का। अब अगर मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखाता हूँ, मैं कोई लेवरेज नहीं लेता, यहाँ पे हमने 1 टाइम्स का लेवरेज ले रखा है। तो अब अगर मान लीजिए मैं 100% अपनी कैपेसिटी लगाऊंगा ना, तो मैं सिर्फ एक लॉट खरीद पाऊंगा, जिसके लिए मुझे देने पड़ रहे हैं $125। इस अकाउंट में हमारे ज़्यादा पैसा नहीं है, 12-13 हज़ार रुपये में मैं सिर्फ एक लॉट खरीद पा रहा हूँ। ये लॉट क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन वहीं अगर आप देखो, मतलब मैंने पूरे $125 दिए और मैं एक लॉट खरीद पाया। लेकिन अब देखो कि अगर मान लो मैं यहाँ पर आपको 10 टाइम्स तक का लेवरेज ले लेता हूं, तो अब इस केस में मैं अपनी 100% फंड से 13 लॉट खरीद सकता हूं। मतलब सेम पैसे हैं लेकिन ज्यादा लॉट खरीद पा रहा हूं। इस जगह पे अगर मान लीजिए मैं
तक का लेवरेज ले लेता हूं तो अब सेम 100% पैसों से मैं 124 लॉट खरीद पा रहा हूं। कहां मैं अगर कोई लेवरेज नहीं ले रहा था तो मैं एक ही लॉट खरीद पा रहा था, और कहां मैंने x का लेवरेज लिया तो मैं 124 लॉट खरीद सकता हूं, और अगर मैं 200 का लेवरेज लेता हूं तो फिर यहां पे देखो मैं 226 लॉट खरीद सकता हूं। मतलब अगर उस जगह पे मुझे 1 रुपए का फायदा होता तो यहां पे 226 रुपए का फायदा होगा, लेकिन अगर प्राइस गिरने पे मुझे 1 रुपए का नुकसान होता तो 226 रुपए का नुकसान भी हो सकता है। मतलब इसमें जो प्रॉफिट होगा वो भी बहुत फास्ट हो सकता है, लॉस भी बहुत फास्ट हो सकता है। अब यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार अगर मैंने ज़्यादा लेवरेज लिया और मुझे नुकसान हो गया तो क्या मुझे अपना ज़मीन जायदाद सब कुछ बेच के पैसे देने पड़ेंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। आपने जो पैसा लगा रखा होगा आपका ट्रेड में उतना ही नुकसान हो सकता है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन वो नुकसान जो होगा वो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको नुकसान हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 25x तक का लेवरेज लेना है, इससे ज़्यादा लेवरेज मत लीजिएगा। और उसके बाद भी अगर आपकी कैपिटल ज़्यादा है, अगर 2-4-5 हज़ार रुपये से ट्रेड करने वाले हो तो यार बहुत छोटा अमाउंट होता है, इससे प्रॉफिट कमाना मुश्किल होता है। अगर आप थोड़ी ठीक ठाक कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो तो शुरुआत में पूरे पैसे मत लगाइए, 50% ही अपने ट्रेड में पैसे लगाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 50% आपके पास बैकअप रहेगा कि अगर मान लो लॉस भी हो जाता है तो आप उससे रिकवर कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से आप अपना लेवरेज सेट कर सकते हैं, ये आपको समझ आ गया, और कैसे आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं वो भी आपको समझ आ गया है। तो अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको समझनी है वो यहाँ पे आपको 3 तरह के ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। मोबाइल फ़ोन में भी सेम ही ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लिमिट ऑर्डर है, मार्केट ऑर्डर है, और मेनली यही 2 जो ऑप्शन होते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप मान लीजिए मार्केट ऑर्डर डिसाइड करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको कोई प्राइस वाइज सेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप सीधा क्वांटिटी डालो, बाय पे क्लिक करो, बाय हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही मेरा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो इसके लिए आपको लिमिट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, और उसके बाद वो जो प्राइस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फ़ोन में भी सेम ही ऑप्शन मिलता है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि भाई साहब बिटकॉइन जो है वो $1,25,000 पे चल रहा है, ये जब $1,20,000 पे आएगा ना मैं तब खरीदूंगा, तो आप ये ऑर्डर यहाँ पे लगा के छोड़ दो। अगर प्राइस $1,20,000 पे आती है, जब आएगी तब वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर आप इस तरीके से चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अदरवाइज आप बेस्ट बिड सेलेक्ट करके भी लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो जो बेस्ट प्राइस होगी उस पर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास क्वांटिटी डिसाइड करने का ऑप्शन है, जो कि मैंने आपको बताया कि आपने 50% मान लो डिसाइड कर ली। तो अब यहाँ से आपने लिमिट ऑर्डर लगा रखा है, प्राइस सेट कर लिया है, और उसके बाद बाय पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो ट्रेड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसकी जगह पर अगर मान लीजिए आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, बाय करने पे क्या होता है कि अगर आपने बाय किया तो प्राइस बढ़ने पे आपको फायदा होगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट सेल करेंगे यानी सेल और शॉर्ट लिखा हुआ है तो इस केस में अगर प्राइस गिरेगी तो आपको फायदा होगा, और अगर प्राइस बढ़ेगी तो आपका नुकसान होगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको लगता है कि भाई यहाँ से तो प्राइस गिर सकती है, तो आप शॉर्ट करने का भी ट्रेड ले सकते हैं मोबाइल फ़ोन में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, और उसके बाद आप यहाँ से सेम प्राइस डिसाइड की, क्वांटिटी डिसाइड की, और उसके बाद सेल पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रेड लेकर भी दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मुझे लगता है कि प्राइस बढ़ेगी, मैं आपको सिर्फ सैंपल दिखा रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी प्राइस बढ़े या घटे, मैं आपको इवन फ़ोन से ही दिखा देता हूँ। तो हमें लगता है कि मान लीजिए प्राइस बढ़ेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 25x तक का लेवरेज सेट कर लिया, उसके बाद बेस्ट बिड पे क्लिक कर दिया। मान लो मैं 50% ही अपनी कैपेसिटी बाय करना चाहता हूँ, तो मैंने 50% पे सेलेक्ट किया है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा $86 लगेगा। एक चीज़ आपको बता दूँ कि डेल्टा एक्सचेंज में जो डॉलर की प्राइस है वो 85 रुपीज़ सेट है, यानी अगर आप इसमें $8,500 ऐड करेंगे तो आपको $100 दिखाई देंगे, और अगर आप $8,500 विड्रॉ करेंगे या $100 विड्रॉ करेंगे तो $8,500 ही आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। तो जो भी करेंसी का फ्लक्चुएशन होता है उसका भी आपको झंझट लेने की जरूरत नहीं है, और आप इंडियन रुपीज़ में ही पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लेवरेज सेट किया। अगर हम मान लीजिए जो प्राइस चल रही है उसी प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो हम यहाँ से लिमिट की जगह मार्केट सेट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आप लिमिट प्राइस को सेट करेंगे तो बेटर रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पर आपको क्वांटिटी सेट करनी है, आपने 50% सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद बाय पे क्लिक कर सकते हैं। बाय पे क्लिक करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझा दूँ कि ये जो लॉट साइज आपको देखने को मिल रहा है, एक्चुअल में यहाँ पर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, आप डायरेक्टली बिटकॉइन बाय नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से तो 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि बिटकॉइन को डायरेक्टली बाय नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आपका एक लॉट साइज होता है, आपको उसी क्वांटिटी में बाय करना होता है। तो बिटकॉइन का जो लॉट साइज है वो है 0.001 BTC, यानी अगर मैं एक लॉट यहाँ पे लिखूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने 17 लॉट लिखा है, मैं अगर एक लॉट लिखूंगा तो इसका मतलब है मैं बिटकॉइन का 1000वां हिस्सा खरीद रहा हूँ, 0.001 BTC। अगर मैं 1000 लॉट लिखूंगा
यानी 1000 लॉट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है एक बिटकॉइन को बाय करना, जिसके लिए हम इस तक का लेवरेज वगैरह का हमारे पास ऑप्शन रहता है। तो आपको पूरा इतना पैसा नहीं चाहिए, आप एक बिटकॉइन भी यहाँ पे उसका एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। तो ये बिटकॉइन का लॉट साइज है। इथेरियम में ये 0.001 इथेरियम रहता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी क्वांटिटी डिसाइड कर ली, उसके बाद आपके पास फ़ोन में ही बाय करने का ऑप्शन है। आप यहाँ पे बेस्ट बिड सेलेक्ट कीजिए, बाय पे क्लिक कीजिए और जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते हैं आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो गया। देखिए मेरे फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आ गया, यहाँ पर भी हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। अब क्योंकि यहाँ पर भी हमारा नोटिफिकेशन आया है और सेम ही ID मैं यहाँ पर भी यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्वाइप अप करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो ट्रेड है वो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। मतलब जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद अगर आप डेस्कटॉप में देख रहे होंगे तो यहीं पर आपको नजर आ जाएगा, और अगर आप मोबाइल में देख रहे होंगे तो आपको कोने में एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन आता है। आप यहाँ को पोजीशन में आपको आपका ट्रेड नजर आ जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें मुझे $0.05 का प्रॉफिट चल रहा है। तो और इसके अलावा यहाँ पर भी आपको मेरा प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अब क्योंकि हमने बहुत छोटी क्वांटिटी खरीद दी है और बहुत ही कम पैसा लगा रखा है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि 0.10 का मुझे प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे आप लोगों को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है लिक्विडेशन प्राइस। देखो अगर आप कोई भी लेवरेज यूज़ नहीं करते हो, यानी आप 1 टाइम्स का लेवरेज यूज़ करते हो, तो यहाँ पर आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस होगी वो $1 या 0 के आसपास होगी। यानी बिटकॉइन अगर कभी 0 होता है तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा लेवरेज यूज़ करते हैं तो इस केस में आपने तो अपनी तरफ से उतना ही पैसा दे रखा है, लेकिन आप 25 गुना ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो बाकी जो आपका पैसा है वो आपकी जगह पे डेल्टा एक्सचेंज दे रहा है, तभी आप इतनी क्वांटिटी बाय एंड सेल कर पा रहे हैं। तो इस केस में आपकी एक लिक्विडेशन प्राइस होती है कि अगर मान लीजिए प्राइस इस लेवल के पास आ जाती है तो उस टाइम पर आपका जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली एग्जिट कर दिया जाएगा और आपको नुकसान हो जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं हमें $1.5 के आसपास अभी वीडियो बनाते बनाते ही प्रॉफिट नजर आने लगा है, जो कि हमारी कैपिटल पे 2% के आसपास का प्रॉफिट है। तो अब मैं आपको बता रहा था कि यहां पर आपने देखा कि एक लिक्विडेशन प्राइस है। ये जो लिक्विडेशन प्राइस है यह है $1,19,000। बिटकॉइन चल रहा है $1,25,000 के आसपास, मतलब मोटा मोटा $6,000 नीचे प्राइस है। अब एक दिन में बिटकॉइन के 6,000 पॉइंट्स नीचे गिरने के जो चांसेस हैं वो हो सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर चांस पे होगा कि आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाए जबकि आप गुना का लेवरेज लिया है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह पे टाइम्स तक का लेवरेज ले लेता तो मैं कम पैसे से बड़ा ट्रेड तो ले लेता, लेकिन वहाँ पर जो मेरा लिक्विडेशन प्राइस होता वो शायद 300 या 400 पॉइंट पीछे होता, कई बार 200-300 पॉइंट भी पीछे हो सकता था। तो बिटकॉइन 200-300 पॉइंट तो एकदम से नीचे आ सकता है, तो वहाँ पर आपका जो ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था अगर ये सारी कहानी नहीं भी समझ आई तो ज़्यादा लेवरेज मत लेना, 25 गुना तक का लेवरेज लोगे तो ठीक लगेगा। अगर आपने 200 गुने का लेवरेज ले लिया तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो सकता है। तो अब इतनी कहानी आपको समझ आ गई है। आपकी जो लिक्विडेशन प्राइस होती है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो अब आप देख सकते हैं $2 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अब जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें हमेशा आपको अपना एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, एक टारगेट लगाना चाहिए। यहाँ पे आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन नजर आ रहा है। फोन में भी आपको ब्रैकेट ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो स्टॉप लॉस है, अगर प्राइस $1,24,000 पे आ जाती है तो आपको $2.5 के आसपास नुकसान हो रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि इतने पे मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाना चाहिए तो आप यहाँ पे इतना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और आप इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि $1,25,000 पे प्राइस जाती है तो मेरा टारगेट हिट हो जाए, मतलब $14 का प्रॉफिट मिल जाए तो बहुत है। तो यहाँ पर आप अपना टारगेट भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं और उसके बाद कन्फर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस लग चुका है। अगर प्राइस $1,24,000 पे आती है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मुझे $2.5 का मैक्सिमम नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर प्राइस बढ़ती है $1,25,000 पे जाती है तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा और मुझे वहाँ पर लगभग $14 के आसपास का प्रॉफिट होगा और वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब अगर आपने पूरा एनालिसिस करने के बाद इस तरीके से अपना ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट लगा दिया ना तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड का खुद काम हो जाना है। आप अपना ट्रेड लगाकर रात को आराम से सो भी सकते हैं। अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस पे प्राइस जाएगी तो जो आपने स्टॉप लॉस सेट कर रखा होगा आपको उतना ही नुकसान होगा। अगर मान लीजिए टेक प्रॉफिट मतलब टारगेट पे प्राइस जाएगी तो आपका टारगेट हिट होगा, जितना आपने सेट कर रखा था उतना आपको टारगेट मिल जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं $2 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर मान लीजिए आप खुद से इस ट्रेड को एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इधर पे कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, फोन में क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, आप क्लोज पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आप कंफर्म पे क्लिक कीजिए। जैसे आपने कंफर्म पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेड है वो एग्जिट हो चुका है और बाकी जो ये कैंसिल और ब्रैकेट ऑर्डर कैंसिल वगैरह लिखा आ रहा है ये हमारे जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट ऑर्डर थे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए हैं।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब ये तो हमने आपको बाय करने का ट्रेड कैसे लेना है वो समझ आ गया है। सेल करने का जो ट्रेड लेना है वो भी आप सिमिलर तरीके से ले ही सकते हैं। तो अब समझते हैं कि अगर मान लीजिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मैंने बताया कि यहाँ पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग करोगे तो ही सही रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ दे देता हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस का ऑप्शन नज़र आता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बिटकॉइन एंड इथेरियम कौन सा ऑप्शन चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फोन में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, डेस्कटॉप में भी मिल जाता है। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में भी आपको यहाँ पे लेवरेज मिलता है, जबकि स्टॉक मार्केट में आपको ऑप्शन सेलिंग में उतना लेवरेज नहीं मिलता। आपको यहाँ पर 100 का लेवरेज ऑप्शन सेलिंग में भी, मतलब तक का लेवरेज ऑप्शन सेलिंग में भी मिल जाता है। ऑप्शन बाइंग में तो आपको कम ही प्रीमियम पे करना होता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको लगता है कि प्राइस गिरेगी तो आप यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं आप पुट बाय कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि प्राइस बढ़ेगी तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं और आप अपनी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक रेडीमेड स्ट्रैटेजी है स्ट्रैडल, तो अगर आपको लगता है तो आप स्ट्रैडल को भी डायरेक्टली यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड व्रेड नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप डायरेक्टली क्रिप्टो बाय करेंगे तो वहाँ पर तो 30% का टैक्स लग जाएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन है, आप यहाँ पे ट्रैकर्स का ऑप्शन है, आप ट्रैकर्स पे क्लिक करके मान लीजिए नॉर्मली जैसे बिटकॉइन बाय करते हैं वैसे ही बाय करना चाहते हैं तो आप इसको बाय करके छोड़ सकते हैं। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जिस दिन भी प्राइस बढ़ती है तब आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर प्राइस गिरती है तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से ही आप डेल्टा एक्सचेंज का यूज करके पूरी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि एनालिसिस कैसे करना है तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप नीरज जोशी टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन लिख के सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है तो नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो नीचे डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है, वहां से अकाउंट ओपन करने के बाद गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।